Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina shafiina habibina nabiyyina maulana murshidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina maulana Muhammad wa barik wa sallim alayhi wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya murshidi ya rasulullah ya habiballah ya nabiyallah ya nurallah ya nur min nurillah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. इरशाद रब्बानी है कि अल्लाह से डरो और दुरुस्त दुरुस्त बात करो, झूठ से बचे रहना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को तमाम गुनाहों की जड़ और बुनियाद करार दिया है। एक शख्स ने बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि आपके हाथ पर बैयत करूँ, मगर मेरी 4 शर्तें हैं। अगर वो मंजूर फरमाएंगे तो बैयत कर लूँगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ भाई, तुम्हारी शर्तें क्या है? उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 1 नंबर का शराबी हूँ, मुझे शराब नोशी की इजाज़त दी जाए। अव्वल दर्जे का चोर हूँ, चोरी भी कर लूँगा। मैं ज़ानी भी हूँ, मुझे ज़िना की इजाज़त दी जाए। इन सब के अलावा मैं झूठा भी हूँ, झूठ बोलने की इजाज़त चाहता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तमाम शर्तें सुनकर फरमाया, देखो भाई, तुम्हारी शर्तें मुझे मंजूर है, मगर देखो, उन 4 शर्तों में से सिर्फ झूठ छोड़ देने की शर्त को मेरी तरफ से कबूल कर लो, बकिया सबकी इजाज़त है। उस शख्स ने सोचा कि जब शराब, चोरी और जिना की इजाज़त मिल रही है तो झूठ को आसानी से छोड़ दिया जा सकता है, चलो बैयत करके मुसलमान हो जाऊं। चुनांचे उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस शर्त को मंजूर करके मुसलमान हो गया और बैयत कर ली। उसके बाद बेचारा शराब का आदी था, शराब खाने की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में सोचा कि शराब तो पी लूंगा, मगर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि शराब पी या नहीं, अगर सच बोलूं तो इस्लाम में शराब पीने की सज़ा मुकर्रर है, मैं सज़ा का मुस्तहक हो जाऊंगा। अगर झूठ बोलूं तो खिलाफे अहद पैमान होगा। आखिर उसने फैसला पर पहुंचा कि शराब नहीं पीऊंगा। फिर जिनाकारी का ख्याल आया और अड्डे की तरफ रवाना हुआ। वही पहले वाला तसव्वुर दिलो दिमाग में पैदा हुआ कि इकरार जुर्म पर सज़ा का मुस्तहक हो जाऊंगा और झूठ बोलने पर मुआहदा के खिलाफ होगा। ये फैसला कर लिया कि जिना भी छोड़ दूं। वापस घर आ गया। जून जून शब की तारीकी में इजाफा होता गया, उसके दिल में चोरी का ख्याल आया, कम अज कम चोरी कर लो। आदत से मजबूर चोरी की नीयत से घर से बाहर निकला और अमल के लिए आगे बढ़ा। फिर उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इकरार जुर्म पर सज़ा मिलेगी और इनकार पर खिलाफे अहद होगा। अब उसने फैसला कर लिया कि चोरी भी छोड़ दिया जाए। आखिरकार सुबह हुई, हस्बे वादा बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुक़द्दस चेहरे पर पड़ी और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब पर तबस्सुम की लहर दौड़ी। फिर उससे दरियाफत फरमाया, भाई, रात कैसे गुजरी? वो शख्स आगे बढ़ा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर झुक गया। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूही फिदाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी शर्त लगाई कि देखने को तो मामूली मालूम हुई, मगर उसकी वजह से पाबंदी करनी पड़ी। उसके सिले में तमाम बुराइयों से मुझे छुटकारा हासिल हो गया। सुबहान अल्लाह, किस कदर दर्स आमोज वाक़िया है। ये पैगाम हमको इसी वाक़िये से मिलता है। झूठ ही तमाम बुराइयों की जड़ है। जो इससे महफूज रह गया वो तमाम बुराइयों से नजात पाएगा। यही वजह है कि झूठ को तर्क करके सच्चाई अपनाने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने तारीफ की है और उसके लिए सवाब अजीम का वादा फरमाया है। सिर्फ आखिरत में ही नहीं, बल्कि जो भी आदमी दुनिया में झूठ से परहेज करता है वो माशरे में, वतन में, मुल्क में, हर मैदान में बड़ा ही बाइज्जत होता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।